और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है तर्क। तर्क यानी आर्गूमेंटेशन। हमारे जेएमडी क्लासेस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तर्क में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं इसको हम रट के कभी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें यह समझना है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अगर हमने उस तरीका को जजमेंट कर लिया, हमने उस कॉन्सेप्ट अपने आप में डेवलप कर दिया कि इस बिहाफ पे हम जस्टिफाई करते हैं, यानी दोनों में अंतर करते हैं कि कौन सा हमारे कथन के अनुकूल है और कौन से हमारे कथन के अनुकूल नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछे कि जितने भी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों में, या हमारे जो मिलिट्री शासन होते हैं मिलिट्री की तरह सुबह जगना, एक्सरसाइज करना, ये सारे चीज़ को अनिवार्य कर देना चाहिए, हर स्कूलों में कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों की शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तो लोगों में विकास होगा। सेकंड, यह इस तर्क दिया जाएगा कि नहीं, ऐसा करना अगर जिसकी इच्छा नहीं है उसको मिलिट्री की तरह सारे रूल को फॉलो करना है, यह उसके मानव अधिकार के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, उसकी अपनी स्वाधीनता के अधिकार के क्या है, विरुद्ध है। यानी फ्रीडम की जो उसके अधिकार हैं उसके क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन लिखने के बाद एक एक तर्क पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या भारत के कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, कथन दिया हुआ है, क्या भारत के कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मिलिट्री प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। मिलिट्री प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। यह हमारा क्वेश्चन हो गया या कथन हो गया। अब इसमें तर्क दिया हुआ है, पहला तर्क दिया हुआ है, नहीं यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने, नहीं यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के कार्यक्रम चुनने के, स्वयं के कार्यक्रम चुनने के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार के, मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार के प्रतिकूल है। प्रतिकूल है। सेकंड तर्क दिया हुआ है, हाँ मजबूत और शक्तिशाली देश, हाँ मजबूत और शक्तिशाली देश
शक्तिशाली देश के निर्माण का यही एक उपाय है कि निर्माण का यही एक उपाय है। ऑप्शन दिया हुआ है कि तर्क फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है तर्क सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है, और ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, दोनों सही है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे एक एक करके एक एक बिंदु पे डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहले कथन दिया हुआ है या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या भारत के कॉलेजों के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मिलिट्री प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? मिलिट्री प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो भी हमारे मिलिट्री में जो प्रशिक्षण दिया जाता है कि सुबह 4 बजे जगना है, मिलिट्री प्रशिक्षण 4 बजे जगना है, इतने किलोमीटर दौड़ना है, इतने एक्सरसाइज करना है, रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ना है। तो यह जो तरीका है हमें हर कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे अपना कलर का अलग काम होता है, डीएम का अलग काम होता है, एसपी का अलग काम होता है, बैंक होल्डर का अलग काम होता है, हमें सीए का अलग काम होता है, एमबीए का अलग काम होता है। तो हमारे देश में मेनी काइंड ऑफ एजुकेशन के फील्ड है। तो हम सारे बच्चों को यह प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आपको मिलिट्री की तरह पढ़ना है, मिलिट्री की तरह सुबह 4 बजे जगना है, ये एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हर की डिमांड अलग है। जैसे आप देखते हो सिविल सर्विसेज में अगर हमको आईआरएस बनना है, आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है, तो हमें जितने आईपीएस बनना है, आईवीएस का मोस्टली फील्ड वर्क होता है। कहीं भी क्राइम हो गई, कहीं भी कुछ झगड़े हो गए या कोई भी चेक करना है तो आईपीएस जाएगा। लेकिन आईआरएस जो रहेगा उसका रेवेन्यू से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है। वह एक बिल्डिंग में बैठेगा, एसी रूम में बैठेगा और जितने लेखे जुके टैक्स रहेंगे उस सारे टैक्स को क्या करेगा, वो काम करेगा, उस पर जजमेंट करेगा। तो हमें यह बात को समझना है कि हमारा पहला तर्क दिया हुआ कि नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के कार्यक्रम को चुनने के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार के प्रतिकूल है, यानी विपरीत है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग इच्छा होती है कि उसे किल फील्ड में जाना है, उसे डॉक्टर बनना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो सुबह सबको हो सकता है, लेकिन पूरी मिलिट्री रूल को फॉलो करना, मिलिट्री प्रशिक्षण को फॉलो करना यह किसी भी एंगल से क्या है, सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो हमारा राइट है, फ्रीडम का अधिकार, उसके हमारे क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि बहुत मेनी ऑफ काइंड ऑफ जॉब है, मेनी ऑफ काइंड ऑफ हमारे काम है। तो जिसकी जिस काम में जाने की इच्छा होगी उसको वो काम करेगा, यानी मिलिट्री प्रशिक्षण देना ये अनिवार्य नहीं है। तो यह हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार के प्रतिकूल हो जाएगा। सेकंड बता रहा है कि हाँ, मजबूत और शक्तिशाली देश के निर्माण का यही एक उपाय है। हमें यह समझना है कि हमें अपने आप को फिट रखने के लिए एवरी डे हमें मिनिमम 30 मिनट से लेकर 30 मिनट टू 1 आवर के बीच में हमें एक्सरसाइज की आवश्यकता है। क्योंकि आज का जो समय है, हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, रासायनिक दवाओं का यूज़ करके उनको ग्रो किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर देश की जनसंख्या ज़्यादा है पर भोजन तो सबको चाहिए, तो इस भोजन की व्यवस्था करने के लिए हमें क्या करना है कि यह समझना है कि आखिर ये भोजन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है ताकि कोई भी हमारे पदार्थ है बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए। मार्केट में जाओगे, आप खीरा खरीदने जाओगे या टमाटर खरीदने जाओगे तो आपसे बोलेगा कि ये देसी का है और ये हाइब्रिड का है। देसी यानी कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक खाद से हम उसको डेवलप कर रहे हैं, यानी उस पर कोई भी इंजेक्शन, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जैसे उसे हाइब्रिड कहा जाएगा तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, उसमें रासायनिक दवा का, इंजेक्शन का, डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया है। तो हमारे यह है कि हमारे देश को मजबूत करने के लिए मिलिट्री शासन या मिलिट्री प्रशिक्षण को हर कॉलेजों में अनिवार्य कर देना
ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो हमारा सेकंड हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। यानी हमारा सही क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप अच्छे से समझो कि किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए हमारे अंदर यह सोच डेवलप होनी चाहिए कि किस बिहाफ पे हम उसको आंसर को लिखते हैं, या किस बिहाफ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो तर्क दिया हुआ है, उस पर हम जस्टिफाई करते हैं, डिफरेंस करते हैं, कैसे सही होना चाहिए, कैसे गलत होना है, इसी कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात को हमेशा याद रखना है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, सिलेक्शन से आप कोसों दूर रहोगे। आपको सारी चीज़ें समझ में आने के बाद हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है, पूरे इंडिया में नंबर 1 है किस फील्ड में, आपको हर क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा सेटिस्फाइड होगा, 100% सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद आपका काम शुरू होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। इसलिए मेहनत करें, तरक्की करें। ओके, थैंक यू।